पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आगाज कर दिया गया। आलमी मालियाती इदारे का जायजा मिशन वज़ारत खजाना पहुंच गया। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या हुकूमत ने कैनेडियन सरकार से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से आकर धरने दें? कोई नहीं पूछेगा। एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क यरगमाल बनाया। मकसद क्या? इस वक्त की हुकूमत को फारिग करना था। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत जैसे मामला चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल को नया इंक्वायरी कमीशन बनाने की हिदायत। नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज हमीद ने दबाव डाला। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आपको हटाने की वजह यही थी? यस माय लॉर्ड, अबसार आलम का जवाब, मैंने चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। उस पर फैज हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप कुछ लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। कमीशन बना तो उनके सामने बोलेंगे। कमीशन में भी यही बयान दूंगा। अबसार आलम का कलमा पढ़कर जवाब। आसमान पर गर्द की चादर। पंजाब हुकूमत ने स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी। 1 माह के लिए तमाम स्कूल्स में मास्क लाजिम। शहरियों को भी बचाव के लिए मास्क लगाना होगा। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी और रेत पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस देने का हुक्म। वज़ीर आला का कहना है कि किसान भाइयों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। फसलों को जलाने से गुरेज करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर स्मोक से आफत ज़दा करार। PDMA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक के खात्मे के लिए चीन से मदद ली जाएगी। लाहौर में चीनी कंपनी के इश्तराक से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। पंजाब और चीन के माहिरीन माहौलियात के फौरी राब्तों पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में स्मोक की बड़ी वजह भारत में फसलों की बाकियात को जलाना है। चीन से टेक्निकल मुआवनत और जदीद आलात के हसूल के लिए कोशिशां हैं। आर्मी चीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एयरफोर्स कमांडर से भी मिले। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और हौसले को सराहा। जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने बाकू में यादगार शहदा पर फूल रखे। मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। गैर कानूनी अफराद हुकूमत के रडार पर आ गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की पकड़ धकड़ कैंप्स में मुंतकिल किया जाने लगा। इस्लामाबाद में पुलिस का E11 में ऑपरेशन। मुतअद्दिद गैर कानूनी गैर मुल्की थाना गोलड़ा मुंतकिल। कराची में सदर से गैर कानूनी मुकीम 4 अफराद गिरफ्तार। रजाकाराना तौर पर जाने वालों के लिए सहूलत। पकड़े गए तो डिपोर्ट किया जाएगा। हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़। अब तक 1,40,000 अफराद खुद वापस जा चुके हैं। अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें मुतहर्रिक हो गई। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर पाकिस्तान की तरफ अफगान बाशिंदों पर फायरिंग कराने की साजिश तैयार की गई है। अफगानिस्तान में लागड़ियों से मीटिंग, पुरतशद्दुद मुजाहरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा बनाया गया है। साजिश का मकसद वापसी का अमल सबूताज करना और पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी लाना है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां। 24 घंटों में 271 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने फजाई बमबारी के साथ साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए। सैकड़ों फलस्तीनी खानदान सफा हस्ती से मिट गए। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 9,000 के करीब हो गई। 3,500 मासूम बच्चे शामिल। 23,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी जख्मी हैं। इसराइली फौज का गजा में 5 महाजों से हमला। जबालिया कैंप पर 6 बम बरसाए। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इंसानी बुनियादों पर खोल दी गई। 80 शदीद जख्मी मिस्र मुंतकिल। 500 गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर सरहद पार करेंगे। कतर की सालिसी में अमेरिका का तावन। मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो गया।
7 अक्टूबर के बाद पहली बार रफा बॉर्डर खोला गया। पाकिस्तानी इमदाद रफा बॉर्डर से गजा पहुंच गई। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। चिली और कोलंबिया ने इसराइल से सिफारतकार वापस बुला लिए। इसराइल को फलस्तीनी इलाकों से फौरी तौर पर निकाला जाए। उर्दन और बोलिविया का भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। ईरान का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। तेल और खुराक की बरामदात का रास्ता रोकना चाहिए। टैक्सों के अहदाफ में 43% इजाफा। FBR ने वसूली का टारगेट पूरा कर दिखाया। 2682 अरब के मुकाबले 2748 अरब का रेवेन्यू जमा किया। साल 2022 में इसी मुद्दत में 2159 अरब रुपए जमा किए गए थे। FBR ने 4 माह में 158 अरब के रिफंड्स भी जारी किए। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की कोशिशें रंग लाने लगी। अक्टूबर में मुल्की बरामदात में 13.6% इजाफा। तिजारती खसारे में 4.5% कमी हुई। जुलाई से अक्टूबर तक तिजारती खसारा 35% कम हो गया। गौहर एजाज कहते हैं सनतों को 100% पैदावारी सलाहियत पर चलाना मिशन है। वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर शाहीन शाह अफरीदी का एक और एजाज। ICC की वनडे रैंकिंग में भी टॉप पर आ गए। मेगा इवेंट में अब तक 16 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। वजीर आला मोहसिन नकवी ने जिलानी पार्क में लाहौर टी फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने एक स्टॉल पर जाकर मुआयना किया, शहरियों के सलाम का जवाब दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। फीफा की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान अगले साल होगा। सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की पेशकश की थी। ऑस्ट्रेलिया मेजबानी की पेशकश से दस्तबरदार हो गया। क्या क्या जतन कराती है। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म मेनोड्राम का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। आसमान पर गर्द की चादर। पंजाब हुकूमत ने स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी। 1 माह के लिए तमाम स्कूल्स में मास्क लाजिम। शहरियों को भी बचाव के लिए मास्क लगाना होगा। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी और रेत पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस देने का हुक्म। वज़ीर आला का कहना है कि किसान भाइयों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। फसलों को जलाने से गुरेज करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म।